हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की, यानी कि BTSC जेई। यार मतलब अगर 5 DM आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर 2 DM यही थे कि सर BTSC जेई, UPPSC जेई, इनके ऊपर वीडियोस बनाओ ना। तो गाइज अभी है ना BTSC जेई के ऊपर वीडियो आ रही है ना। देखना कंप्लीट, देखना एक एक चीज़ें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में आज शाम को या फिर कल है ना, अपनी जो UPPSC जेई की एग्जाम है उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप न्यू हो ना, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप ना सब्सक्राइब जरूर से करना, एंड ये वीडियो है ना हर एक ग्रुप के अंदर शेयर भी कर देना, ठीक है ना। एक ही डिटेल बताने वाला हूँ, एंड अगर अगर आप है ना अदर स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि वो भी एक प्रकार से एलिजिबल, वो किस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। 60% 40% वो भी मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। डिटेल एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक बेन, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। एंड तक जोर से देखना, ठीक है ना। देखो टोटल वैकेंसी अपनी कितनी है बताने वाला हूँ, ब्रांच वाइज एक प्रकार से एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली वो बताने वाला, अदर स्टेट के कैसे एक प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एंड वो किसके अंदर आएंगे वो भी आपको बताऊंगा, सिलेबस क्या एक प्रकार से वो भी बताऊंगा, सैलरी में आपको बताने वाला हूँ, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, गर्ल्स के लिए अलग से अपने सीट है ना वो रिजर्व, वो भी इसके अंदर बताने वाला हूँ। स्टडी आई मीन जो आपका स्टडी है ना, वो स्टडी क्या रहने वाली, हाउ टू आप एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो वो भी बताने वाला हूँ। कौन सा आप बेस ले सकते हो, बुक्स आप कौन सी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप कौन सी ले सकते हो। इतनी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन आज करने वाले हैं। वीडियो एंड तक जोर से देखना, ठीक है ना। दोस्तों से पहले तो अपन बात कर लेते हैं अपने ना टोटल, मतलब क्या सीट है, कैसे क्या एक प्रकार से ना। दो गज मैं आपको बता दूँ ना, इसके अंदर है ना अपने जो सिविल ब्रांच है उसके अंदर है ना अपने 2653 वैकेंसी है ना, ये 2653 वैकेंसी है एक प्रकार से ना। 2653 वैकेंसी है टोटल है। एंड मैकेनिकल के अंदर अपने ना 70 वैकेंसी है, 70 वैकेंसी, एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर अपने 86 वैकेंसी है। ऐसे टोटल अपनी 2809 वैकेंसी होने वाली है। टोटल वैकेंसी की अपनी बात होगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। देखो उसके अंदर अपन बात करते हैं अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सैलरी पैकेज अपनी क्या रहने वाली है। देखो ये जो अपनी जो BTSC जेई की एग्ज़ाम है, ये ओनली वैसे है ना अपने जो डिप्लोमा स्टूडेंट उनके लिए है, ठीक है ना। बट इन्होंने ना डिप्लोमा किया है ना, वो एक प्रकार से इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है ना। एंड जिन्होंने डिग्री किया है, बीटेक, अगर जिन्होंने ओनली बीटेक किया है ना वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। या फिर जिन्होंने डिप्लोमा करके मत अपना 3 साल का एक प्रकार से डिप्लोमा कर लिया, देन उसके बाद में ना वो बीटेक के अंदर चले गए है ना, तो देन वो भी एक प्रकार से इसके अंदर एलिजिबल है। मतलब उनके पास डिप्लोमा तो होना होना ही चाहिए, है ना। डिप्लोमा होना तो कंपलसरी है, वो इसके अंदर एक प्रकार से एलिजिबल है, ठीक है ना। बट ओनली जो बीटेक वाले हैं वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। फ्रेशर स्टूडेंट क्या इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। बट लेकिन उनका जो रिजल्ट है ना वो कट ऑफ डेट से पहले आ जाए, मतलब अगर आपने एग्जाम भी दे दी हो, बट जब कट ऑफ डेट निकलती है ना उससे पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाए ना एक प्रकार से ना, अपनी जो मतलब लास्ट सेमेस्टर है एक प्रकार से ना, तो आप ना एलिजिबल हो इसके अंदर ना। फॉर्म फीस मतलब फॉर्म तो भरी जा चुके हैं, 12 तारीख वैसे लास्ट डेट थी, कल है ना 100 रुपये थी, आपने देखा होगा। पे स्केल की बात करें एक प्रकार से ना 9300 से लेकर अपने 34 आपको इसके अंदर पे स्केल होने वाले 7 की एक प्रकार से इसके अंदर पे मैट्रिक्स होती है। ग्रेड पे आपको 4600 इसके अंदर मिल जाता है एक प्रकार से, ठीक है ना। ये आप सैलरी पैकेज दे सकते हो। देखो एज लिमिट इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है ना। जनरल मेल के अंदर ना अपने 18 से 37 एक प्रकार से ना अपने मेल जनरल के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है ना। OBC SC ST इसके अंदर थोड़ा एज रिलैक्सेशन भी है, आप ना यहाँ पे आराम से देख सकते हो अपने ना, जैसे ना OBC के अंदर 3 ईयर का मिल जाता है, यहाँ पे आपको ना 5 ईयर का मिल जाता है। एंड जनरल फीमेल के अंदर भी आपको 3 ईयर का मिल जाता है। ये मतलब आराम से, इतना तो आई थिंक कोई होगा नहीं ना, 35 आराम से अपना मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम अगर पैटर्न की अपन बात करें तो देखो इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं एक प्रकार से, जो कि 100 मार्क्स के अपने होने वाले हैं, है ना। ये बात याद रखना, जिसके अंदर ना अपने जो 20 क्वेश्चन है ना वो अपने जनरल स्टडी के आते हैं, ये आप चीज़ देख लेना, ठीक है ना। एंड 80 क्वेश्चन अपने टेक्निकल के आते हैं, है ना। 80 क्वेश्चन अपने टेक्निकल के इसके अंदर आते हैं, ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग अपने ना 1/4 यानी 0.25 एक प्रकार से होती है, 2 घंटे का पेपर होता है ना। ये एक प्रकार से एग्जाम पैटर्न है। देखो इसका जो सिलेबस है ना वो अभी तक एक प्रकार से डिक्लेयर नहीं किया है ना, इसका सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया एक प्रकार से ना। बट ये है कि इस वीक के अंदर इसका सिलेबस आ जाएगा, ये सूचना मिली है कि इस वीक के अंदर या 10 डेज के अंदर एक प्रकार से इसका सिलेबस भी आ जाएगा। वैसे ओनली ये लिखा हुआ कि 3 ईयर डिप्लोमा सिलेबस है एक प्रकार से ना। लेकिन जो स्टूडेंट, क्योंकि अब मैक्सिमम स्टूडेंट वही है जो एक प्रकार सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं, सेंस मतलब SSC जेई की जिन्होंने तैयारी की है, RRB जेई की जिन्होंने तैयारी की है, तो वो स्टूडेंट आराम से ना, उससे तो क्या हिट अप, मतलब उससे तो क्या ही एक प्रकार से लेवल अप होगा, है ना। 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, जैसे अपने है ना मतलब ऑटोकेड कुछ ऐड हो गया होगा, है ना, या फिर अपने जो ऐसे कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ज़्यादा मार्क्स की ऐड होगी, वो कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा। जिन्होंने SSC जेई की अच्छे से तैयारी की है ना वो आराम से एक प्रकार से इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है,
है ना, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो बात कर लेते हैं अपने जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है ना, एक परसेंट उनका। देखो इसके अंदर ना सपोज 100 सीट है ना, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझना ना। 100 सीट है ना, तो 40 सीट है ना अपने जो बिहार के स्टूडेंट है ना उनके लिए रिजर्व्ड है ना, ये बात है ना आप याद रखना। देखो मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना, देखो अदर स्टूडेंट के प्रकार से ना, तो यहाँ पे ना गाइस जो अपनी 40 सीट है ना, 40% सीट है वो रिजर्व है किन के लिए, बिहार के स्टूडेंट के लिए। और जो एक प्रकार से अदर स्टेट है, जैसे आप राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, है ना, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो ना, तो आप ना 60% के अंदर आओगे, मतलब 100 के अंदर ना आपके लिए ओनली 60 सीट है ना, ऐसे मान के। और ये 60 सीट भी कौन सी है, जो यूआर के अंदर आती है, मतलब आप ना जनरल के अंदर काउंट हो गई। ये बात आपको सबको पता है कि अपन अदर स्टेट में जाते हैं तो अपन जनरल में काउंट होते हैं, है ना। बट यहाँ पे 40% सीट तो किन के लिए रिजर्व है, बिहार के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। और इसके अंदर एक बात भी है, जो अपने गर्ल्स के लिए एक प्रकार से, जो बिहार की गर्ल्स है उनके लिए एक प्रकार से अलग से सीट रिजर्व है। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्ल्स को आपको अलग से सीट रिजर्व है। बट है ना, जो अदर स्टेट की गर्ल्स हैं वो यहाँ पे जनरल के अंदर ही काउंट होगी, उनके लिए कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं है। जो गर्ल्स के लिए रिजर्व सीट है वो ओनली बिहार की गर्ल्स के लिए एक प्रकार से रिजर्व सीट है, ये आप देख लेना, ठीक है ना। कोई अदर, जैसे आप सपोज यूपी की कोई गर्ल्स एक प्रकार से अप्लाई कर रही है ना, कोई अदर स्टेट की कर रही है ना बिहार के अलावा, तो वो एक प्रकार से जनरल में 60% में काउंट होंगे। आप ना इस चीज़ का थोड़ा देख लेना। देखो मैंने आपको ना 7 पॉइंट के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं अपने ना 8 एक प्रकार से अपन को क्या करना है, किस प्रकार से अपन को प्रिपरेशन करनी है बीटीएससी जेईई की, एंड आप ना कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल मान के चले ना, तो अप्रैल के बाद में कुछ होगा, है ना, या फिर उससे भी मतलब अपन मई जून जुलाई ऐसा कुछ मान सकते हो, उससे पहले तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। या फिर मतलब आप जहाँ भी यूट्यूब पे देख रहे हो कोई कहता है कि इस टाइम पे है ना अपना एग्जाम हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, मई मतलब मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, तो भाई फिर वो है ना अपना कोर्स बाय कर रहे हैं, आपको पता है ये बात, आप इतना दिमाग लगा सकते हो ना बिहार वाले स्टूडेंट ना। तो मतलब आप ना अगर आप मतलब सेंट्रल लेवल की तैयारी की हो ना, सेंस मतलब आपने एसएससी जेईई की तैयारी की हो ना, तो बस उसी सिलेबस को एक प्रकार से ना आप रिकवर करते जाओ ना, रिविजन करते जाओ ना, वही एक प्रकार से करते जाओ। कहने की बात यही है कि अपना ना मतलब एसएससी लेवल तक का ना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, टिल एक प्रकार से एक एक चीज़ कवर कर लो, है ना। आपके पास प्रॉपर नोट्स है या नहीं, आपके पास शॉर्ट नोट्स है या नहीं, आपने जो ऑथेंटिक बुक आती है वो आपने सोल्व की है नहीं, लाइक जैसे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक्स आपने सोल्व की है नहीं, है ना। देन फिर आप ना एग्जाम इजीली कवर कर सकते हो। पहले काम आपको क्या करना है, जैसे मैं ना आपको यहाँ पे बता दूँ, पहला काम आपको करना है कि प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना है, एसएससी जेईई तक, एसएससी जेईई लेवल का अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। सेकंड बात ना, आप ना जो अपने ईएससी के क्वेश्चन, आई मीन जो अपने एसएससी जेईई के पीवाई के क्वेश्चन है वो अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद तो क्या ही जाएगा, चाहे कौन से भी एग्जाम हो, ठीक है ना। थर्ड बात ना, आप ना ए के क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना, ए लेवल के आप क्वेश्चन कर लो अच्छा खासा, है ना। फोर्थ बात है ना, आपके पास ये श्योर होना चाहिए कि आप मेरे पास मतलब खुद के एक प्रकार से फुल नोट्स शॉर्ट नोट्स वो है या नहीं, है ना। या फिर मैं कहीं से इधर उधर से लेके मेरे पास सारा मतलब मटेरियल होना चाहिए, ताकि मैं रिवीजन कर सकूँ, मैं अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकूँ एक प्रकार से ना। एंड इसके अलावा अगर आप कोई रेफरेंस बुक भी लगा चाहते हो, तो उसको मैंने रीडिंग लगाई या नहीं लगाई, एक ऐसा चीज़ें मैंने लगाई या नहीं लगाई, है ना, ये चीज़ें आपके पास कुछ कुछ होनी चाहिए, ठीक है ना। एक और बात जैसे ना आपके, है ना, आपका टेक्निकल कितना स्ट्रॉन्ग है ना, ये बात भी है ना मायने करती है ना। आपका टेक्निकल कितना स्ट्रॉन्ग है, सेंस मतलब अगर आपको ना आज के दिन है ना 100 क्वेश्चन टेक्निकल के दिए जाए, तो आप ना 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप 80+ स्कोर कर रहे हो नहीं कर रहे, है ना, आउट ऑफ मतलब आपके मार्क्स काट करके, नेगेटिव क्वेश्चन भी है उसके काट करके आपके 80+ स्कोर 80+ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ये डिपेंड करता है, आज के दिन डिपेंड करता है ना। या फिर जो स्टूडेंट पर फ्रेशर है ना, जो अभी भी तैयारी कर रहा है बीटीएससी जेईई की, है ना, तो वो वही अपना ना कोचिंग लो, है ना। मैं आपको बता दूं कौन सा आप बेंच ले सकते हो ना, तो उसके अंदर ना कोर्स लेके एक प्रकार से ना अपना सिलेबस डीपली में धीरे धीरे एक प्रकार से डीपली कंप्लीट करो। आगे बात डीपली अपना ना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद साथ साथ के अंदर अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, है ना। फुल नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ना एनसी स्टोर से ले सकते हो ना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये नोट्स बेस्ट नोट्स आपको सारा कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। बेस्ट राइटिंग है ना, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। नोट्स का शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फुल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने नोट्स कंप्लीट करो, कोई फ्रेश से स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने तैयारी करी कि सपोज आप कोई बिहार का स्टूडेंट है, फिर कोई अदर स्टेट का है, वो एसएससी जेईई की तैयारी कर चुका है, तो वो एंड ना बीटीएससी जेईई की भी एग्जाम देगा, तो वो कैसे करे। तो भाई देखो एसएससी जेईई की आपने तैयारी की है ना, तो बस अभी आपको ना एक प्रकार से टेस्ट सीरीज फॉलो करके पर्टिकुलर प्रैक्टिस करनी है फॉर बीटीएससी जेईई एग्जाम की, है ना। देन फिर आप अपना 20 नंबर का देख लो कि जनरल स्टडीज़ में एक प्रकार सिलेबस आने के बाद में कि इसके अंदर क्या क्या है, वो चीज़ें एक्स्ट्रा आप कवर कर लो। या फिर अपने ना टेक्निकल के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं है जो अपने एसएससी जेईई एग्जाम के अंदर नहीं थी, बट बीटीएससी जेईई के एग्जाम के अंदर है, वो सब्जेक्ट आप ना कंप्लीट कर लो डे बाई डे एक प्रकार से, ठीक है ना। फिर रिविजन करो एक प्रकार से ना, टेक्निकल रिवीजन करो। जैसे सपोज ना पर्टिकुलर ना एक
वो बना लो, शेड्यूल बना लो कि भाई मेरे को ना ये अपने सपोज 15 सब्जेक्ट चलते हैं अपने टेक्निकल के अंदर, तो मेरे को ये 5 सब्जेक्ट एक प्रकार से इस मंथ के अंदर कंप्लीट करना है, जिसके अंदर मेरे को कंप्लीट रिवीजन करना है, इसके SSC के क्वेश्चन लगाने हैं, इसके यूथ के क्वेश्चन भी लगाने हैं, इसकी फिंगरप्रिंट बुक भी लगानी है, इसके साथ मेरे को एक रेफरेंस बुक भी इसकी रीड करनी है ना। फिर नेक्स्ट मंथ है ना आप अगर नेक्स्ट एक प्रकार से 5 सब्जेक्ट उठा लो, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं, अपने धीरे धीरे एक प्रकार सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। याद रखना कोई भी अपन एग्ज़ाम निकालते हैं, फाइट करते हैं, अपन सिलेक्ट होते हैं एक प्रकार से ना, तो उसके अंदर एक दिन का अपना हाथ नहीं होता, है ना। एक दिन पढ़ के आप नहीं कर सकते, आपको ना धीरे धीरे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे एक प्रकार से आपको बूंद बूंद करके अपना गड़ा वो बढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको डेली बेसिस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। कभी भी आप ना ऐसा मत करो कि ना आज ना मैं पूरा 100% दे रहा हूँ, मतलब अच्छा वाला पढ़ रहा हूँ, अगले दिन मैं थोड़ा सा पढ़ा, उसके अगले दिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा मत करो। इस दिन ना आप 1 घंटे निकालो, 2 घंटे निकालो, बट डेली पढ़ो, है ना। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। कंसिस्टेंसी बनाए रखना, आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही जे लेवल का अपना कर लो, जब तक सिलेबस अपना नहीं आ जाता, देन आने के बाद में आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपसे ये चीज़ें नहीं होती कि आप सोचते हो कि आप नहीं, मेरे को तो गाइडेंस चाहिए डेली बेसिस पे, एंड मेरे को एक बेच चाहिए जो मेरा सिलेबस कंप्लीट करवा दे, मेरे को भटकना नहीं पड़े, तो आप ना एक बेच ले सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा PW का बेच। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। PW का अपना बेच ले सकते हो, इंजीनियर्स वाला, है ना। वहाँ का BTSC JEE का एक प्रकार से बेच है, जिसके अंदर आपको ना अच्छा खासा प्राइस के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहिए ना इसके अंदर, तो गाइज आप एक कूपन कोड लगा लेना NIK, है ना, 250, है ना। ये कूपन कोड लगा लेना अपने BTSC JEE के अंदर एक प्रकार से। इसके अंदर आपको ना 150-200 रुपये एक प्रकार से ऑफ भी हो जाएंगे, ये कूपन कोड लगाने के बाद में ही होंगे, ठीक है ना, एक प्रकार से ना। तो अपना अपने जो उसके ऐप के ऊपर जाना PW के, अपने BTSC JEE बेच अगर आप बाय कर रहे हो, तो ये NIK 250 प्लस कूपन कोड लगा लेना, आपके मतलब कुछ पैसे एक प्रकार से ऑफ हो जाएंगे कूपन कोड के रूप में, ठीक है ना। बुक्स मैंने आपको बता दी, कोई एक रेफरेंस बुक ले लो, स्मार्ट स्केल ले सकते हो, नहीं है तो मेरे को टेलीग्राम पे DM कर देना, टेलीग्राम पे जो है ना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बुक्स वगैरह भी वो सेंड करता रहता हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो वो मैं आपको सेंड करता हूँ। प्रैक्टिस बुक हो गई, अपने कोई रेफरेंस बुक हो गई, बहुत स्टूडेंट को डेली बेसिस पे हम सेंड करते रहते हैं, है ना। तो टेलीग्राम पे जो है ना मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर आपके पास स्मार्ट स्कैन बुक नहीं है तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ना, BR वाले स्टूडेंट एक प्रकार से ना, देख रहे हो तो जो भी है ना। तो अपना एज ए रेफरेंस बुक स्मार्ट स्कैन भी फॉलो कर सकते हो, सिविल बूस्टर वगैरह वो फॉलो कर सकते हो। प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में आप ना अपने जो IAS मतलब IAS की बुक आती है अपने ना SSC JEE की, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड इसके साथ के अंदर आप ना यूथ की AE JEE बुक फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में वो कर सकते हो। फिंगरप्रिंट आज के बहुत पॉपुलर चल रही है, वो आप ना फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद तो काफ़ी बुक आती है, गुप्ता एंड गुप्ता भी आती है, और भी मार्केट में काफ़ी बुक है फॉर टेक्निकल प्रैक्टिस, वो आप कर सकते हो। नॉन टेक के अंदर वो सिलेबस एक प्रकार से आने वाला रीजनिंग तो होगा ही होगा, है ना। मैथ में भी हो सकता है ना, और GK एक प्रकार से वो थोड़ा बिहार का दे दे एंड थोड़ा आउट दे दे, है ना। वो अपन देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा अपन को हेडेक में लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, एक है ना 75% का, है ना। वो अगर आपने देखा होगा, मैं भूल गया, मैं आपको अभी बता दूँ। अगर आपने ना मतलब इसमें ना 100 नंबर का पेपर होगा एक प्रकार से ना, इसके अंदर ना आपको जो मतलब पेपर होगा, CBT पेपर होगा, रिटर्न पेपर होगा OMR बेस, और उसके अंदर ना ओनली आपको 75% एक प्रकार से लेंगे, आपके मार्क्स लेंगे। सपोज मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपके ओनली मतलब आप अगर आपके ना 100 में से 100 मार्क्स आए ना, तो आपके इसके अंदर 75% लेंगे, इसका मतलब 75 नंबर एक प्रकार से इसके अंदर लेंगे, है ना। जो 25% है ना आपका, वो आपका ना एक प्रकार से एक्सपीरियंस बेस के ऊपर होने वाला है। जैसे सपोज आपको है ना आपकी उसके बाद डिप्लोमा के बाद में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो पर 1 ईयर के ऊपर है ना आपको 5 मार्क्स एक प्रकार से मिलेंगे, ये आपको सबको पता होगा। अगर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको सीधे 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एक प्रकार से सीधे इसके अंदर आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक प्रकार से फ्रेशर स्टूडेंट है ना, उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो उनके एक प्रकार से 25 नंबर तो 0 नंबर हो गए, एक प्रकार से उनको 0 नंबर मिलेगा। बट जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो रिटर्न के अंदर ना अपने जितना मार्क्स ला सकते हैं, नंबर 75 में, है ना, 75% का जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं ना, वो भाई साहब करना, है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा फोकस कर लेना, और आपको कैसा भी डाउट है ना कमेंट बॉक्स में पूछ लेना फॉर BTSC JEE। एंड टेलीग्राम पे आ जाना, मैं यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि वहाँ पे अपन सारी बातें अपडेट वगैरह एक प्रकार से देते रहते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूँ, हम अगर आप बोलोगे तो हमने BTSC JEE की टेस्ट सीरीज भी, अगर आपको नहीं पता, हमने SSC JEE RRB JEE है ना की टेस्ट सीरीज चला रखी है ना। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। 500 प्लस स्टूडेंट एक बार टेस्ट लगा रहे हैं उसके ऊपर आज के टाइम पे, SSC JEE के है ना, RRB JEE के, ठीक है ना। 550 कुछ हो गए एक प्रकार से ना। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप कहोगे तो BTSC JEE के लिए भी हम टेस्ट सीरीज लेके आए जाएंगे, उसके लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में बता के चले जाना, है ना। आपको बना देंगे एक प्रकार से BTSC JEE की टेस्ट सीरीज भी, है ना। एंड टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। थैंक यू गाइज।